नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के एक ऐसे पहलू की जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन जिसके बिना कामयाबी लगभग नामुमकिन है। वो है संयम का अनुशासन। चलिए एक बहुत ही सीधी और असरदार कहावत से शुरुआत करते हैं, जो ट्रेडिंग की दुनिया में गूंजती है। ज्यादा ट्रेड इज इक्वल टू ज्यादा लॉस। मतलब जितने ज्यादा ट्रेड उतना ही ज्यादा नुकसान। सुनने में ये शायद उल्टा लगता है ना? पर यकीन मानिए, ये एक कड़वी सच्चाई है। इसी चीज को कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। मतलब जब कोई ट्रेडर किसी सोची समझी स्ट्रैटेजी के बजाय सिर्फ अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस के आधार पर धड़ाधड़ ट्रेड करने लगता है। इसे हम एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन भी कह सकते हैं। तो चलिए इस ओवर ट्रेडिंग के जाल को और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि हर बार एक्शन लेने की, हर बार ट्रेड करने की असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी पौधे में हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल दें। हमारा इरादा तो बहुत अच्छा होता है उसकी देखभाल करना, पर होता क्या है, हम अनजाने में उसकी ग्रोथ की संभावना को ही खत्म कर देते हैं, उसे डुबो देते हैं। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। हर मौके पर ट्रेड करने की जो जल्दबाजी है ना, वो धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग अकाउंट को डुबो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? पता होने के बाद भी कि ये गलत है, हम खुद को रोक क्यों नहीं पाते? चलिए उस एक क्लिक के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। आखिर वो कौन सी भावनात्मक वजह हैं, कौन से इमोशनल ट्रिगर्स हैं जो मार्केट में हमें खुद अपना ही नुकसान करने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे पहले आता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो बेचैनी कि अरे ये मौका हाथ से निकल जाएगा, जल्दी से ट्रेड ले लो। फिर आता है रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब एक लॉस हुआ और गुस्से में या हताशा में तुरंत दूसरा ट्रेड ले लिया, ये सोचकर कि अभी सारा लॉस कवर कर लूंगा। कई बार तो लोग सिर्फ बोरियत की वजह से ट्रेड कर बैठते हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ हो नहीं रहा होता। और आखिर में ओवर कॉन्फिडेंस। जब कुछ ट्रेड सही चले जाते हैं तो लगने लगता है कि अब तो कोई ट्रेड गलत हो ही नहीं सकता। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये दो तरह की सोच के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है हमारा इमोशनल दिमाग, जो रिएक्ट करता है, जो बस प्राइस के पीछे भागता है, अपनी फीलिंग्स पर काम करता है और मार्केट में एक्साइटमेंट ढूंढता है। और दूसरी तरफ है एक अनुशासित दिमाग, जो प्रोएक्टिव है, जो शांति से अपने प्लान के सही साबित होने का इंतजार करता है, जो अपने बनाए नियमों पर टिका रहता है और सिर्फ वही ट्रेड लेता है जहां जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। तो फिर इस इमोशनल आवेग का, इस उथल-पुथल का इलाज क्या है? इसका एक ही इलाज है, ट्रेडिंग में अनुशासन पैदा करना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। संयम बनाने के लिए ये 4 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, एक मजबूत प्लान बनाइए। मार्केट खुलने से पहले ही तय कर लीजिए कि एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है और रिस्क कितना होगा। दूसरा, अपने लिए कुछ सख्त नियम बनाइए, जैसे एक दिन में मैक्सिमम कितना लॉस लेना है या कितने ट्रेड करने हैं। तीसरा, अपने हर ट्रेड की एक डायरी या एक जर्नल बनाइए। लिखिए कि ट्रेड क्यों लिया, उसका नतीजा क्या रहा और उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, हर हफ्ते अपने जर्नल का रिव्यू कीजिए। अपने बिहेवियर के पैटर्न को पहचानिए जो आपको बार बार नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान एक ट्रेडर और उसकी भावनाओं की उथल पुथल के बीच एक दीवार की तरह खड़ा होता है। ये आपको बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों से बचाता है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और ये समझते हैं कि कैसे धैर्य ही असल में मुनाफा है और ओवर ट्रेडिंग की वो कौन सी छिपी हुई लागतें हैं जो हमें नजर नहीं आती। ये टेबल ओवर ट्रेडिंग की छिपी हुई लागत को बहुत अच्छे से दिखाती है। जरा देखिए, 3 ट्रेड्स में कुल मिलाकर $5 का प्रॉफिट हुआ। ऊपर से देखने में लगता है ठीक है, प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन रुकिए, जब आप इसमें कमीशन और स्लिपेज जैसे छोटे छोटे खर्चे जोड़ते हैं, जो यहाँ कुल $9 हो गए, तो नतीजा क्या निकला? $5 की प्रॉफिट के बावजूद आखिर में जेब से $4 का नेट लॉस हो गया। यही है ओवर ट्रेडिंग का असली जाल, जो धीरे धीरे कैपिटल को खा जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ समझने वाली है, वो ये है कि हर एक क्लिक की एक कीमत होती है, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में जाए या लॉस में। ब्रोकरेज और दूसरे खर्चे तो लगने ही हैं। तो आखिर में ये एक सवाल मन में आता है कि अपनी पूंजी को बचाने के लिए, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रेडर सबसे फायदेमंद काम क्या कर सकता है? और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। कभी कभी सबसे मुनाफे वाला ट्रेड होता है कोई भी ट्रेड ना करना। जी हाँ, सिर्फ इंतजार करना, अपने हाथों को काबू में रखना और सही मौके का इंतजार करना।
यही असली अनुशासन है और लंबे समय में यही सफलता की कुंजी भी है।